नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अम्बेडकर नगर जनपद में टीजीटी की परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगाकर छात्रों ने परीक्षा छोड़ दिया है और हंगामा किया। परीक्षा केंद्र के सभी छात्रों ने परीक्षा छोड़कर हंगामा किया। टांडा तहसील क्षेत्र के किसान इंटर कॉलेज में परीक्षार्थियों ने पेपर लीक होने का आरोप लगाया है। कॉलेज के अंदर हंगामा कर रहे छात्र और छात्राएं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उप जिलाधिकारी टांडा व एडीएम अम्बेडकर नगर छात्रों को समझाने में लगे हुए हैं। मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं। हम लोग कमरे में तो उसकी सील खुली हुई थी और पेपर आता है 10 बजे। 10 बजे आता बोलते हैं पेपर 10 बजे आता और हम लोगों से कहा जाता है बनाया जा रहा है। हम लोग जबरदस्ती पेपर ले लें कि जो गाड़ी से आ रहा था गाड़ी पंचर हो गई। जिलाधिकारी और पूरे विद्यालय और यहाँ के जितने अधिकारी हैं सब स्कूल वाले मतलब कॉलेज वाले जिलाधिकारी सब और जो यहाँ अधिकारी आए हैं एसडीएम जो भी आए हैं वो हम लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं। हम लोगों को बंद कर रखे हैं। साढ़े 9 बजे प्रशासन यहाँ पे आया हुआ है, जबरदस्ती कर रहा था हम लोग पेपर देने के लिए। ठीक सर, जो प्रशासन है यहाँ जबरदस्ती कर रहा था, आप लोग पेपर दीजिए। और कुछ लोग बच्चे को और हम लोग इतना दबाव बना रहे हैं। और देखिए कितने बज रहा है, टाइम बताइए बोल रहा है 12 बज गया। 11:30 बजे पेपर छूटा है। आधा घंटा 11 बजे छूटने का टाइम है, 12 बजे छोड़ा जा रहा है सर। ठीक 12 बजे हम लोग छोड़ रहे हैं। ये प्रशासन की है, देख सोचिए कितना घटिया प्रशासन है। प्रशासन इतना घटिया है। आप आज परीक्षा दी, आप लोगों ने परीक्षा दिया कि नहीं दिया? परीक्षा हम लोग नहीं दे पाए क्योंकि जो है बुकलेट 45 मिनट लेट आया और वो भी आया तो उसका सिर्फ खुला हुआ था, इसलिए सब लोगों ने परीक्षा नहीं दिया। अब हम लोग जो है हम लोग अपील कर रहे हैं कि जो है परीक्षा दोबारा कराने की कार्रवाई की। अंदर क्या हुआ? अधिकारियों ने क्या कहा? वो लोग बोल रहे पेपर कैंसिल हो गया है, आप लोग जाइए घर, अब कोई दिक्कत क्या कह रहे हैं? कह रहे पेपर कैंसिल हो गया, जाइए आप लोग जाइए, दोबारा हम लोग करवाएं। आरोप क्या है आप लोगों का? आरोप क्या है? आरोप ये है सर, हम लोग को पेपर नहीं मिला आधे घंटे तक। मतलब पेपर था 9:30 बजे से, हम लोगों को 9:45 तक कोई पेपर नहीं मिला। उसके बाद पेपर आया तो पेपर का सील खुला हुआ था। यहाँ पर ये जो टीजीटी एग्जामिनेशन है, तो फर्स्ट पाली का जो एग्जामिनेशन आज सुबह इस कॉलेज में जो पगड़ी भोजपुर में शेड्यूल था, लगभग 600 कैंडिडेट्स यहाँ पर टीजीटी के सुबह वाला सेशन में एग्जाम देना चाहिए था। तो हम लोगों को शिकायत मिला है 9:45 बजे करीब करके यहाँ पर सेंटर में कुछ लोग ऐसे बवाली कर रहे हैं करके यहाँ पर मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब बंडल जो है वो सील खोल के मिला है। उसके बाद मैं और एसपी साहब यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ पर जाँच पड़ताल की है और हम लोगों ने ये पता चला कुछ केंद्र स्थापक द्वारा अपने आप कुछ सीटिंग प्लान में इन लोगों ने चेंज किया है। इनको कहना है कि सीसीटीवी में कुछ समस्या था सर, उसमें जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं चल रहा है उसके बच्चे को दूसरे कक्षा में अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है, बट इसमें कुछ बच्चे ने विरोध किया है और बाकी लोगों को भी प्रभावित करके सारे बच्चे, लगभग 600 बच्चे हैं, बाहर आके धरना में बैठने लगे और एग्जाम देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोगों ने कहा है एग्जाम अटेंड कर लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी हम लोग आपको दिया जा सकता है, बट उन्होंने माना नहीं है। और सारे बच्चों को हम लोगों ने ये बताया है, ये यहाँ पर जो घटना हुई है इसके संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट एडीएम और एडिशनल एसपी का एक ज्वाइंट रिपोर्ट आज शासन को हम लोग भेजेंगे और जो भी माननीय कमीशन द्वारा अग्रिम आदेश के लिए हमको बताया जाएगा उसको स्टूडेंट्स को अवगत करा दिया जाएगा। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील क्षेत्र से खबर है, जहां फरिया बाजार स्थित फैजी नर्सिंग होम में डॉक्टर नाहिद तबस्सुम निसा के देखरेख में खानपुर सरायमीर निवासी एक महिला ने सामान्य रूप से 3 पुत्रों को जन्म दिया। परिवार के लोग खुशी में अस्पताल में मिठाइयाँ बांटी। डॉक्टर तबस्सुम निसा ने बताया कि पहली बार में 3 पुत्रों का एक साथ जन्म वो भी सामान्य, और यह अल्लाह का शुक्र है, और जच्चा बच्चा सभी संपूर्ण स्वस्थ हैं और खुशी से अपने घर गए हैं। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित वारंटी अपराधियों और अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ क्षेत्राधिकारी बोढ़नपुर गोपाल स्वरूप वाजपेयी व प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे थाना तरौलिया के कुशल निर्देशन में
आतरोलिया पुलिस ने 2 अलग-अलग जगह पर गिरफ्तारी की है, जिसमें बता दें कि एक अभियुक्त मोटरसाइकिल चोर और मोटरसाइकिल की बरामद की है, तो वही 10 सीसी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक पंकज पांडे ने 2 अलग-अलग टीम बनाकर पहली टीम उप निरीक्षक रविंद्र प्रताप यादव, मयहम राव, प्रतीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, कांस्टेबल अविनाश विश्वकर्मा, कांस्टेबल अमित सरोज, दूसरी टीम एसआई सुल्तान सिंह, मयहम राव, कांस्टेबल उमेश सिंह की देखभाल क्षेत्र संदिग्ध वाहन चेकिंग कर रहे थे। दोनों टीमों द्वारा अलग-अलग जगह से दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चालान भेज कर दिया गया है। आजमगढ़ में कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने बताया है कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने भारत छोड़ो आंदोलन के 19वीं जयंती के अवसर पर 9 अगस्त एवं 10 अगस्त 2021 को जनपद के सभी विधानसभाओं में आयोजित की जाने वाली बीजेपी गद्दी छोड़ो पदयात्रा के कुशल संचालन के लिए संयोजकों की नियुक्ति की है। श्री पांडे ने बताया कि डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा को कार्यक्रम का जिला संयोजक, श्री आद्या प्रसाद सिंह को फूलपुर विधानसभा का संयोजक, अरविंद पांडे को सदर विधानसभा का संयोजक, रविकांत त्रिपाठी को गोपालपुर विधानसभा का संयोजक, अजित राय को सगड़ी विधानसभा का संयोजक, मनोज कुमार सिंह को आतरौलिया विधानसभा का संयोजक, मोहम्मद उमर को निजामाबाद विधानसभा का संयोजक, ओकार सिंह को मेहनगर विधानसभा का संयोजक, दिनेश सिंह को मुबारकपुर विधानसभा का संयोजक, राजबली राम को लालगंज विधानसभा का संयोजक, काजी हनीस हसन को दीदारगंज विधानसभा का संयोजक नियुक्त किया गया है। सभी संयोजकों ने अपनी अपनी प्रभार क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस जनों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की विशेष तैयारी को अंतिम रूप दिया। आजमगढ़ जनपद के विभिन्न विद्यालय महाविद्यालय केंद्रों में चल रहे प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यानी टीजीटी परीक्षा के दृष्टिगत मंडलायुक्त आजमगढ़ विजय विश्वास पंत एवं पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। व्यवस्था चाक चौबंद पाई गई और संबंधित विभाग को निर्देश भी दिया गया कि किसी भी तरीके से परीक्षा में कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जाए। तो खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां विभिन्न विद्यालय केंद्रों में चल रही टीजीटी परीक्षा का मंडलायुक्त ने और उप महानिरीक्षक पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ अखिलेश कुमार द्वारा निरीक्षण किया गया। बता दें कि अखिलेश कुमार द्वारा जनपद के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की मासिक बैठक में पार्टी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में निर्णय लिया गया कि सभी पदाधिकारी विधानसभाओं व सेक्टरों व बूथों पर मतदाता बढ़ाने संगठन को मजबूत करने के लिए प्राण से जुट जाए। ज्ञात हुआ कि योगी सरकार मतदाता सूची व बूथों को परिवर्तित करना चाहती है। भाजपा की किसी भी साजिश को सपा के कार्यकर्ता चलने नहीं देंगे। श्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक पूर्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबी हुई है। तहसील व थानों पर जनता का शोषण हो रहा है। महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। तो वही हवलदार यादव ने कहा कि सरकार हिटलर के रास्ते पर चलकर सपा के कार्यकर्ताओं का दमन कर रही है। थानों पर फर्जी मुकदमे में फंसाने के नाम पर धन उगाही हो रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। अघोषित आपातकाल लागू है। ऐसे में सपा कार्यकर्ता लामबंद होकर भाजपा की जन विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे। आजमगढ़ से खबर है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ व अखिलेश कुमार एवं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा सदर तहसील आजमगढ़ में जन शिकायतों को सुना गया एवं जन शिकायतों के तत्काल निराकरण हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया गया। तो खबर आपको आजमगढ़ की तहसील सदर से दिखा रहे हैं, जहां आज संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ अखिलेश कुमार एवं मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने लोगों की जन शिकायतों को सुना और उसको तत्काल निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया। अम्बेडकर नगर जनपद के भीटी थाना क्षेत्र में खबर कवरेज करने गए 4 पत्रकारों सहित 34 लोगों के विरुद्ध दर्ज मुकदमे के मामले की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया। भीटी थाना क्षेत्र के गांव में तहसीलदार पुलिस टीम के साथ 27 जून को गांव में पहुंचे और बिना किसी पूर्व सूचना नोटिस और बिना न्यायालय के आदेश गाँव पहुंचे, जिसमें 3 सीट राधेश्याम पक्ष द्वारा किया गया, जिसका विपक्ष व उनके परिवार के सदस्यों ने हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोट आई। आरोप है कि इस दौरान तहसीलदार और पुलिसकर्मी मौजूद है। हल्ला गुहार पर मारपीट की सूचना पर ग्रामीण और पत्रकारों के भी पहुंच गए और प्रशासनिक लापरवाही का आरोप लगाते हुए घायल महिला को और चारपाई पर लादकर सड़क पर पहुंच गए। इसके कुछ मिनट बाद सड़क जाम लग गया और मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष घायल महिलाओं को सीसी पहुंचाया गया और पीड़ित राधेश्याम की तहरीर पर मुकदमा किया गया था। परंतु घटना के 20 दिन बाद आरोपी चंद्रभान की तहरीर पर
समाचार संकलन के लिए पहुंचे 4 पत्रकारों सहित 13 लोगों को विरुद्ध नामजद व एक अज्ञात के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसके अब मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि मुकदमे किए गए को समाप्त करते हुए मानवड़ आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। तहसीलदार भीटी और सब इंस्पेक्टर संजय पाठक और 5-6 सिपाहियों के साथ आए। उस समय लगभग 3 बज रहे थे। ये लोग विपक्षी गण को लेकर के उस टीन सेट को गिरवाने लगे, जिस पर राधेश्याम पांडे के घर की महिलाएं निकली, विरोध करना शुरू किया। तो उस पर इन लोगों ने विपक्षियों को ललकार कर मरवाने पिटवाने लगे, जिसमें एक महिला गंगोत्री देवी गंभीर रूप से घायल भी हो गई और गिरद गुहार हुआ। चूंकि संडे का दिन था, हम लोग अपने घर पे थे, हम लोग भी वहां दौड़े, देखे कि मारने पीटने वाले सब लोग वहां से भाग खड़े हुए हैं। मौके पर तहसीलदार भीटी और सब इंस्पेक्टर संजय पाठक या सिपाही वगैरह सब वहां खड़े हैं। महिला अचेत अवस्था में वहां पड़ी हुई है। तो गांव के तमाम लोग, हम लोग, सब लोग उस महिला को उठा करके एक 4 पाइप लिटा करके सड़क पे ले आए। सड़क पे जैसे रखे, उसके बाद थानेदार भीटी अपनी गाड़ी लेकर के आए। उस महिला को लाद करके फिर CSC भीटी ले गए। उसके बाद वहां से रेफर हुआ। वो महिला अकबरपुर चली गई, या और सब जो घायलावस्था में थे वो सब अकबरपुर गए। फिर बाद में राधेश्याम पांडे द्वारा दूसरे दिन एक तहरीर दिया गया, जिसमें कोतवाल महोदय ने दबाव बनाकर उनसे तहरीर बदलवाकर कोई दूसरा एक तहरीर लिखवाकर उस पर हस्ताक्षर करवाकर उसका मुकदमा पंजीकृत किया। वो मुकदमा पंजीकृत हुआ। थानेदार द्वारा कोई कार्यवाही उस पर नहीं किया जा रहा था। इस बीच 15-20 दिन बाद विपक्षी गण से साठगांठ करके व राजनीतिक दबाव में, धन बल के दबाव में पुलिस द्वारा एक फर्जी मुकदमा, जो गुहारी दौड़े थे 10-20 गांव के लोग या और अगल बगल के, सबके खिलाफ गंभीर धाराओं में एक फर्जी मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिसमें हम लोग भी मुलजिम बना लिए गए हैं। जबकि हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं था, सिर्फ हम लोग गुहार में दौड़े थे। उसमें कुछ पत्रकार बंधु भी पहुंच गए थे, वो भी अपना वहां समाचार संकलन कर रहे थे, लेकिन उनका भी नाम उस फर्जी मुकदमे में डाल दिया गया है। तब से हम लोग काफी पीड़ित व दुखी हैं। आजमगढ़ जिले के कोविड की दूसरी लहर के बाद एक निजी अस्पताल में परिजन को पक्के बिल नहीं देने पर और धमकी देने के आरोप में पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र दिया और वही डॉक्टर सिरे से परिजन की बात को खारिज कर दिया है। वही चिकित्सक ने भी आरोप लगाया है कि मैं इंसानियत के नाते मरीज को डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन जब मैंने अपना बकाया राशि मांगा तो मरीज के परिजन ने मेरे ऊपर अनावश्यक आरोप लगाने लगे। कोरोना की दूसरी लहर में शहर के रहमत नगर निवासी आबिद खान की माता सुनोबार को कोविड होने पर शहर के आराजी बाग के निजी अस्पताल में 9 मई को भर्ती कराया गया। आबिद का आरोप है कि भर्ती करते समय 1,30,000 रुपये जमा करा लिया गया था। इसके बाद इंजेक्शन और जांच का खर्च उठाया, उनकी मां को डिस्चार्ज कर दिया गया और उसके बाद सादे कागज पर बिल दे दिया। साबित का कहना है कि जब मैंने पक्के बिल मांगे तो डॉक्टर ने देने से मना कर दिया और मुझको डराने धमकाने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद खान है। कुछ दिन पहले क्या मामला था डॉक्टर को लेके? डॉक्टर को लेके यही मामला था। अभी हमने परसों भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि उन्होंने बिल नहीं दिया। पक्की बिल मांगने पे वो आनाकानी करने लगे। अब बोलने लगे कि हम पक्की बिल नहीं देंगे, आप कोई पैसा देना है दीजिए, नहीं तो अपने मरीज को ले जाइए। तो उसमें क्या था पूरा मामला बताइए। उसमें पूरा मामला ये था कि हम 9 मई को अपने माता जी को वहाँ पे एडमिट करवाएं मॉडर्न हॉस्पिटल ब्रह्म स्थान पे। डॉक्टर आसिफ के यहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था 9 मई से 19 मई तक। उस दौरान उन्होंने जो भी दवा कुछ भी लगाई उसका रिकॉर्ड सारा प्रूफ तो हमारे पास है ही है, सारी फुटेज है उन्होंने क्या क्या लगाया क्या नहीं लगाया। और उसके अलावा हमने अपना गैस सिलेंडर, रेमडेसिविर इंजेक्शन और क्या बोलते हैं फेविफ्लू दवा, और भी उनका भी बहुत से जैसे कि खर्च लिया उन्होंने। 14,000 15,000 उन्होंने जांच के उसमें लिया और 6-7 हज़ार रुपये उन्होंने रेगुलेटर का लिया हमसे, और यही सब है। और फिर जब लास्ट दिन 19 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज करने की बात की तो हमें केबिन में बुला के एक सादे पेपर पे और वही बिल बना के दे दिया। जो बिल की फ़ोटो हमने आपको दी है वही बिल बना के उन्होंने दिया, और ये कहते हुए वो अपने हॉस्पिटल करमैनी चले गए। और करमैनी जब चले गए तो मेरा भाई जब आया उसके द्वारा हमने उनको फ़ोन करवाया तो उन्होंने कहा कि आपको पैसा देना है दीजिए, नहीं तो अपने पेशेंट को ले जाइए, हमको झिकझिक नहीं करना है और हम अब करमैनी से आएंगे नहीं।
और ये कहते हुए फिर उन्होंने अपनी वाइफ को, जो कि वहाँ एज अ डॉक्टर हैं, वो उन्होंने अपने वाइफ को भेजा। तो उनके वाइफ से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ये पैसा दीजिए और बिल लेके जाए, पेशेंट ले जाइए। तो हम लोगों ने उन्हें 70,000 रुपये दे के अपने मरीज़ को वहाँ से लेते आए। और फिर उसके बाद उन्होंने 25 मई को फ़ोन कर करके धमकी दे रहे हैं, जिसकी वॉइस रिकॉर्डिंग सारी हम लोग के पास है। आप कुछ दिन पहले कप्तान के गए थे क्या? हाँ, कप्तान के पास गए थे कि उनके ऊपर कार्रवाई करें, वो क्यों ऐसे धमकी दे रहे हैं और मेरा नाजायज़ पैसा जो सारा लिए है वो पैसा हमको वापस करें। तो उसी के उससे हम लोग वहाँ पे गए थे। हाँ डॉक्टर साहब, क्या मामला था? कुछ दिन पहले कुछ विवाद हुआ था, क्या? ऐसा है कि 9 मई को सनोबर पत्नी अब शकील अहमद रहमत नगर की रहने वाली हैं, हमारे यहाँ एडमिट हुई थी और यहाँ पे वो 10 दिन एडमिट थी। 10 दिन में उनकी हालत कंडीशन जब हुई तो उन लोगों ने डिस्चार्ज करवाया, हमने डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज के बाद पेशेंट स्टेबल थी और इस दरमियान 10 दिन के बीच में कुछ पैसे जमा किए थे और डिस्चार्ज के समय उनके पास पूरे पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे। उन्होंने हाथ पैर जोड़ा, सब कुछ कहा कि हम 2 दिन बाद आपका पैसा दे देंगे और लोगों से भी और दोस्तों से भी फ़ोन करवाया गारंटी के तौर पर कि भैया आप कह दीजिए तो छोड़ देंगे डॉक्टर साहब। हमने छोड़ दिया उनको। उसके बाद उनका 2 दिन बीत गया, 2 दिन बाद नहीं पैसा आया। फिर हमने 10 दिन बाद उनको फ़ोन किया तो उनका 1 हफ्ते की और टाइम दीजिए, दुबई से पैसा आने वाला है, क्योंकि सनोबर के 2 लड़के शायद दुबई में रहते हैं, दुबई से आने वाला है। फिर 10 दिन 15 दिन बाद फिर हमने कॉल किया, नहीं कोई रिस्पांस मिला। तो हमारे भाई हैं इफ्तिखार भाई, वो गए वहाँ, जो आरिफ खान यहाँ उनके भाई थे, जो लिवा गए यहाँ डिस्चार्ज करते वक्त ठेकमा में, उनसे बात किया तो उन्होंने कुछ उल्टी सीधी बातें इनसे की। इन्होंने कहा अगर कोई बात है तो चलकर बैठ कर बात कर लीजिए। तो बैठ कर कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनको बिल चाहिए, बिल तो हाँ कब की बंद कर रखी हुई है, आए तब ना हम दें उनको बिल। जब आएंगे नहीं तो हम बिल कहाँ से देंगे? क्या लगता है कहीं ना कहीं वो झूठा आपको साबित कर? बिल्कुल झूठे, वो तो सरासर 100% झूठ बोल रहे हैं ना। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने हर तरह से हार गए तो हमें लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। हमने एडीएम प्रशासन को एप्लीकेशन लिखा, ऐसा मामला है, हमें जो है हमारा पैसा दिलाया जाए। एडीएम प्रशासन ने फॉरवर्ड किया सर्किल ऑफिसर को कि इसकी जांच करके वो दिया जाए। सर्किल ऑफिसर जब उनको फ़ोन कर रहे हैं या कोई जा रहा है सिपाही उनके घर पे, तो वो कह रहे हैं कि ये धमकी दिलवा रहे हैं, पैसा देकर सिपाही को पैसा देकर हमें बेइज्जत कर रहे हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उसके बाद ये लोग जगे हैं, तब जाके वो फालतू की झूठी बातें, मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़कर कहाँ लोग विज्ञापन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये हम भी पोर्टल पे देख रहे हैं, कुछ बातें इस तरह से चल रही हैं। जैसे आज आप लोग आए हैं, कल भी कोई आया था, परसों भी कुछ रिपोर्टर्स आए थे, यही बातें हैं। अगर उनके अंदर सच्चाई है तो जाएं सर्किल ऑफिसर के पास अपना पक्ष रखें, या यहीं आकर हमसे पक्ष रखें कि भैया हमने ये दिया है, ये नहीं देंगे, या ये जो भी है, आए तो बात तो करें। उनका कहना था सिर्फ यहाँ पे उनको एडमिट किया गया था, बाकी उनको कोई सुविधा बाहर प्रोवाइड कराई गई। ऐसा है क्या कहीं हॉस्पिटल में ऐसा होता है क्या? कोई एक तो कोई कहीं सभी मैक्सिमम हॉस्पिटल बंद थे कोविड के दौरान। दूसरी चीज़ ये है कि कहीं ऐसा हुआ ही नहीं कि वो लोग लाएं, सब कुछ प्रोवाइड कराएं, इंजेक्शन दें, ये तो फिर रखे कि किस लिए आते हैं? इंजेक्शन तो हमें तो नॉर्मली मिल नहीं रहा था, सारी दवाएं सही से मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से कहीं कैसे करके सारी दुकानें बंद थी, सब कुछ बंद था, तो कहाँ से मिलता? कैसे चूँकि हमने एडमिशन लिया था, चूँकि कुछ दवाएं आती थी, स्टॉकिस्ट के पास से कुछ बेचारे देते थे लाकर, तो उससे होता। तो ये कहाँ से लाए? ये तो सरासर झूठ बोल रहे हैं कि हमने दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, ये दिया, वो दिया। क्या दिया? अगर ऐसा ही होता तो घर रख लेते, किसी को हायर कर लेते, किसी नर्स को, सिस्टर को घर पर अपना मैनेज करते। फिर क्यों यहाँ पे फ़ोन करके उनकी बेटी अलीगढ़ से फ़ोन कर मेरी अम्मी को किसी तरह बचा लीजिए? अरे हम बचाने वाले नहीं हैं, बचाने वाला तो ऊपर वाला है। लेकिन हमारे पास वो तो बेड खाली था, हमने एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेकर उनको स्टेबल किया, अल्लाह की रहमत से वो ठीक हुई। आजमगढ़ के मेहनगढ़ तहसील सभागार में आज संपूर्ण समाधान दिवस पर आयोजित किया गया। समाधान दिवस की अध्यक्षता कर जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी फरियादियों की समस्या को बारी से सुना। समस्या को देखते हुए उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारियों को निर्देशित किया कि वे टीम गठित कर मौके की जांच करें और समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराएं। इस मौके पर कुल 28 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिसमें राजस्व के 18, पुलिस के 5, शिक्षा से 1, नगर पंचायत 1 और विद्युत विभाग से संबंधित 3 मामले प्राप्त हुए। उप जिलाधिकारी मेहनगर ने कहा कि 1 सप्ताह में आए हुए प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कराएं। समस्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण 30 विभागों को बांट दिया गया है।
इस मौके पर पूर्ति निरीक्षक रणधीर कुमार, बीआरसी पीएन सिंह, थाना प्रभारी सुनील चंद्र तिवारी, तरमा व गंभीरपुर सहित समस्त अधिकारी मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय, कलेक्ट्रेट कचहरी, नगर पालिका रोड, आजमगढ़ पर अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का संयुक्त बैठक संपन्न हुआ। बैठक की अध्यक्षता अवधेश शिल्पकार संचालक राजेश विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिव मोहन शिल्पकार, प्रदेश अध्यक्ष लोजपा एवं महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज हमारे समाज में अनेकों कुरीतियों ने जन्म ले लिया है, जिसको हम लोगों को मिलजुल कर समाप्त करना होगा। हम लोग युवा वर्गों को आगे बढ़कर आना होगा, तब जाकर अपने हक अधिकारों की प्राप्ति होगी। हमारे वर्गों के लोगों द्वारा 2014 की सरकार को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही साथ 2017 की सरकार उत्तर प्रदेश भी बनवाने का काम किया और पुनः राज्य की सरकार 2019 में बनवाने का काम किया गया। ये सब बनने के बावजूद भी हमारे समाज का अस्तित्व कहीं भी नहीं दिख रहा है। आज हमने ही अब सरकार में विश्वकर्मा बंधुओं को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय पर अखिल भारतीय ठठेरा कसेरा ताम्रकार महासभा एवं अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा का संयुक्त बैठक किया गया है। बैठक की अध्यक्षता हमारे अवधेश ठठेरा ने किया। संचालन का कार्य जो हमारे राजेश कुमार विश्वकर्मा ने किया। आज के इस कार्यक्रम में देश की इस समय वर्तमान सरकार के ऊपर चर्चा किया गया। अपने लोगों के हक अधिकारों की बात की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम विश्वकर्मा वंशियों ने अपने तन और मन धन के साथ किया। विश्वकर्मा वंशज मैं माने बढ़ई, मनु माने लोहार, त्वष्टा माने ठठेरा कसेरा ताम्रकार, शिल्पी माने कुम्भकार, प्रजापति, पत्थरकट, नाई आदि लोगों ने मिलकर एक विकसित, एक परिवर्तनशील सरकार बनाने का काम किया। फिर दोबारा की सत्ता में उत्तर प्रदेश की सरकार भी बनाने का काम 2017 में किया। पुनः 2019 में भी सरकार बनाने किया। 2017 में सरकार बनाने के बाद यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हुए। समाज को ये लगा कि हम लोग के हक अधिकारों की प्राप्ति होगी, लेकिन आए दिन विश्वकर्मा वंशजों के ऊपर उत्पीड़न बंद नहीं हो पा रहा है। अभी हाल में ही एक घटना घटी है जो तरमा थाना के अंतर्गत विश्वकर्मा वंशी परिवारों के घरों में घुसकर मारा गया। यहाँ तक कि माताओं और उनके भाइयों परिजनों को भी प्रताड़ित किया गया। अवैध असलहों का खुला प्रदर्शन किया गया और 112 नंबर गाड़ी के आने के बाद उन परिजनों को थाने पर ले जाकर मेडिकल मुआयना कराया गया और झुंझुना तरीके से, झुंझुना जिसे होता है उस तरह के लिए जो वहाँ पे एनसीआर दर्ज कर लिया गया। विपक्षियों का हसलों को अफजाई कर दिया गया। आज भी उक्त अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। थाना अध्यक्ष तरमा स्वतंत्र देव सिंह को अभी समय नहीं मिला। 15 दिन बीत गया कि उस मौके पे जाकर पीड़ित परिजनों के ऊपर आश्वासन या उनको सतावना दें ताकि आत्मबल कमजोर न। पूरा परिवार भय से ग्रसित है। कभी भी कोई बड़ी अप्रिय घटना और हो सकती है। इसके लिए मैं शिव मोहन शिल्पकार लोक जनशक्ति समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पूर्णतया लागू करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया गया। 7 अगस्त 1990 को पिछड़ों को 27% आरक्षण देने के लिए कानून बना, लेकिन भाजपा सरकार नौकरियों में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त करने का प्रयास कर रही है। अब तक जितनी नौकरियां दी गई उनको उनसे वंचित रखा गया। ज्ञापन में मंडल कमीशन की सभी सिफारिशें पूरी तरह लागू की जाए। जातीय जनगणना भी कराएं। आबादी के अनुसार हिस्सेदारी देने, आरक्षित वर्गों के बैकलॉग भर्ती करने, नीट व मेडिकल में 10,000 वंचित छात्रों को क्षतिपूर्ति व निजी क्षेत्रों में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने, लिटरल एंट्री बंद हो की मांग की गई। सपा कार्यकर्ता डॉक्टर रामदुल्ला राजभर, जयराम सिंह पटेल सहित तमाम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जैनपुर की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, तो एक कप्तानगंज की पुलिस ने दहेज हत्या की 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बरदा पुलिस ने 16 लीटर अवैध देसी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो यह अतरौलिया पुलिस ने 10 सीसी अवैध देसी शराब के साथ पहली कार्रवाई में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही अतरौलिया पुलिस ने ही अपनी दूसरी कार्रवाई में चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।
बात करें अगर मुबारकपुर पुलिस की, तो थाना मुबारकपुर पुलिस ने 2 नफर वांछित वारंटियों को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना निजामाबाद पुलिस ने 5 लीटर नाजायज देसी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। तो वही थाना महाराजगंज पुलिस ने 20 लीटर अवैध देसी कच्ची शराब मिश्रित शराब के साथ करीब 250 ग्राम यूरिया, 500 ग्राम फिटकरी व शराब बनाने के उपकरण के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।